चैंपियंस ट्रॉफी 2017 सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019। ये कुछ ऐसी यादें हैं जो इंडियन फैंस भुलाना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर से ना चाहते हुए भी हमारे सामने वही टीम है जिसने हमें 2019 में सेमीफाइनल में हराया था। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस रहे थे जिसकी वजह से हम सेमीज हारे हैं, या जिसकी वजह से हम पिछले कुछ सालों से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसी चीज आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स मेंशन करने जा रहा हूं जो टीम इंडिया को अवॉइड करने पड़ेंगे अगर उन्हें सेमीफाइनल जीतना है। तो क्योंकि पीछे पीछे कुछ सालों में हमने देखा है कि उन चीजों में कहीं ना कहीं टीम इंडिया कमजोर रही होगी। जाहिर सी बात है, इस चीज का ध्यान हमारे कप्तान और कोच को जरूर होगा, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो जहन में होनी बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहली चीज, इंडिया का टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है यूनिट है, उसको पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको याद होगा 2019 में भी यही हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे थे तब भी यही हुआ था कि हमने विकेट्स जल्दी गवा दी थी। जी हाँ, हमारा टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी फ्लॉप हो गया था। इस बार वर्ल्ड कप में वो चीज हमें देखने को नहीं मिली है। इस बार वर्ल्ड कप में हमें हमारा टॉप ऑर्डर भी काफी स्ट्रांग दिखा। इस बार वर्ल्ड कप में हमें हमारी गेंदबाजी भी काफी स्ट्रांग दिखी है। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला तो यही था कि हमारे जो टॉप ऑर्डर्स हैं उनको पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, जिस तरह से इस पूरे वर्ल्ड कप में खेला है। हालांकि जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने कहीं ना कहीं हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए हुए सेमीफाइनल की याद जरूर दिला दी थी, क्योंकि शुरू में ही हमारी 3 विकेट्स गिर गई थी और उसके बाद विराट कोहली आकर के केएल राहुल के साथ मिलकर के एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और उसके बाद जाकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम वो मैच जीते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी, बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी हुई है। तो पहला पॉइंट तो हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स ना हो, हमारा टॉप ऑर्डर को डटे रहना, हमारे टॉप ऑर्डर को पार्टनरशिप क्रिएट करनी। जिस तरह से रोहित शर्मा ने खेला है, एक बार नहीं 2 बार सेमीज में और फाइनल में रोहित शर्मा की हमें वो अग्रेसिव इनिंग देखने को मिल जाए, विच विल हेल्प अस विन दी वर्ल्ड कप। खैर, उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे बॉलर्स को बहुत अग्रेसिवली बॉलिंग करना पड़ेगा। अगर हम डिफेंसिव हुए तो नुकसान हो सकता है। हमें असर्टिव रहना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहना पड़ेगा, और उसी केस में जाकर के हम सामने वाले पर डोमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने इस वर्ल्ड कप में खेला है, सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट अगर हमारा कुछ है तो वो हमारी बॉलिंग यूनिट है। चाहे बात करें मोहम्मद शमी की, चाहे बात करें बुमराह की, सिराज की, या फिर स्पिनर्स पर आ जाएं आप, कुलदीप या फिर जडेजा की। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस बार वर्ल्ड कप में अगर मैं इकोनॉमिकल बॉलर की बात करूं तो टॉप 4 टॉप 5 में से 4 गेंदबाज इंडियन हैं। जी हाँ, आपके पास बुमराह हैं, आपके पास कुलदीप हैं, आपके पास जडेजा हैं और आपके पास शमी है। ये 4 ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी इकोनॉमी 5 से भी कम है इस पूरे वर्ल्ड कप में। इनकी इकोनॉमी किसी की, आपको बुमराह की 3.5 है, 3.7 कुलदीप की है, और शमी की 4.6 है। इसी तरह से आपको कुलदीप की भी 4.2 है। तो ये इकोनॉमी जो रही है इस पूरे वर्ल्ड कप की, ये दिखाती है किस तरह से बॉलर्स ने डोमिनेट किया है और किस तरह से हमने एक अग्रेसिव क्रिकेट खेली है। हमने सामने वाले को रन बनाने का मौका नहीं दिया है, और वही हमें करना है इस बार सेमीज में भी। सामने वाले को रन बनाने का मौका नहीं देना है, शुरू से वही बुमराह को डोमिनेट करना है, बुमराह को किसी ना किसी तरह से रोक कर रखना है। और उसके बाद सिराज विकेट टेकिंग विकेट ले रहे हैं लगातार, शमी आकर के विकेट ले रहे हैं नई बॉल से। तो वो जो पूरा अभी तक इस वर्ल्ड कप में दिखा है, हमें वो 2 मैच में और चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड कप हमारा हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी चीज पर जो शायद इंडिया को सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के प्लेयर से बात हो रही थी तो उन्होंने भी, क्योंकि बात यही हुई कि आपने इससे पहले इसी टीम को इसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में ही हराया है, और कम टोटल दिया था, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा टोटल, लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पाए थे, उसको चेज नहीं कर पाए थे हम। तो अब यहां पर उन्होंने कहा कि यहां इस बार वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया के पास होम एडवांटेज है। वानखेड़े में दोनों टीम रहेगी, और वानखेड़े की खासियत यह है कि आप फ्लैट पिच है और रन बहुत बनते हैं। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, ऑब्वियसली टॉस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन अगर टॉस जीत करके इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया के पास चांस रहेगा एक बड़ा टोटल देने का। और अगर आप एक बड़ा टोटल दे देते हो, फिर उसके बाद दावेदारी आ जाएगी गेंदबाजों पर, जिम्मेदारी गेंदबाजों पर रहेगी कि वो क्या उस बड़े टोटल को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग कर ली तो फिर हमें उन्हें बड़े टोटल बनाने से रोकना पड़ेगा, और यही तरीके हैं जिससे हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हमारे पास 2 बड़े मैचेस आ रहे हैं, सेमीज और फाइनल। सेमीज में हम न्यूजीलैंड से मिलेंगे 2019 की तरह, 2019 की हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर, वो धोनी के रन आउट का बदला लेने के लिए एक बार फिर हम उतरेंगे। और उसके बाद फाइनल किससे होगा ये तो देखते हैं, क्या साउथ अफ्रीका फाइनल में आएगी या ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आएगी। कौन सी वो 2 टीम में से एक टीम होगी जो इंडिया के साथ
फाइनल खेलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको क्या लगता है, क्या इनके अलावा और भी कोई पॉइंट्स हैं जो इंडिया को दिमाग में रखने चाहिए सेमीज और फाइनल्स के लिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।